वह लोग नचनिया गवैया है, सब पार्टी में पैसा लेके नाचता है, जो काम है वह करे। सब पार्टी का एडजस्ट करता था कि आपका चुनावी कैंपेन करेंगे, कितना 100 करोड़ लेता था। अब ये पार्टी सबसे ठगते ठगते अब जनता में ठगने के लिए चला है। कल हम एगो सुन रहे थे कि जितना परिवार है, जितना घर के बेटी हैं, सबके जन स्वराज से जोड़वाइए, सबके हम कमाने के यूट्यूब से जरिया लगाएंगे। तो ये जैसे नचनिया है, सबके बाल बच्चा को ही बनाना चाहता है। दावा कर रहे 25 में सरकार बनाने का के प्रशांत किशोर एहन एहन बिहार में कितना रात में सपनाया है, आ भोर में झोला झमट समट के गया है। इनका दुकान 25 में समटा जाएगा, आप देख लीजिएगा। जनता के बीच जा रहे हैं, बीजेपी से माल लेके एकदम पैसा पर लोग के जुटा लेते हैं, कहता हम नेता है। देखते हैं उनकी जब भी सभा होती है तो प्रशांत किशोर इतना पैसा अगर हो जाएगा ना राम वृक्ष सदा के, तो प्रशांत किशोर एगो मेमोरियल हॉल भरता है। राम वृक्ष सदा एहन एहन गांधी मैदान इतना कत्या भर देगा। तमाम दलित वर्ग के लोग जान गया है कि प्रशांत पांडे है, यह झुनझुना बजा के हम लोगों को ठगने के लिए आया है। कभी यह प्रशांत पांडे ये पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित का ही तैसी हो सकता है। तो पार्टी के लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। हमारे पार्टी के लोग नहीं जा रहे हैं। श्याम रजक भी दूसरे पार्टी से आया और दूसरे पार्टी में गया। देवेंद्र यादव जी भी दूसरे पार्टी से आया, दूसरे पार्टी में गया। रामबल्ली चंद्रवंशी, आप रामबल्ली चंद्रवंशी कहते हैं, वो छेदी दास हैं, 6 दल छेद कर चुके हैं छेदी दास। जो लोग राजद के कमजोर समझता है, उसके छाती पर राष्ट्रीय जनता दल के झंडा को गाड़ के हम लोग बुलंद करते रहेंगे। ऐसा प्रशांत किशोर कितना आते रहेगा, जाते रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के नेता रह चुके देवेंद्र प्रसाद यादव ने जन स्वराज का दामन थाम लिया है। प्रशांत किशोर के साथ वो आगे चल पड़े हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद के विधायक रामवृक्ष सदा जी हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रशांत पांडे के पार्टी में चल गए हैं देवेंद्र बाबू, तो उनका शुरू से ही आदत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और देवेंद्र बाबू का शुरू से ही आदत है पलटी मारना, ये कोई नई बात नहीं है। कभी जदयू में जाते हैं, कभी राजद में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। और कोई भी पार्टी और कोई भी आदमी स्वतंत्र है कहीं जाने के लिए। इससे राष्ट्रीय जनता दल के सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और देवेंद्र यादव जैसे लोग अगर जन स्वराज में चल ही गए हैं, तो इसके लिए कोई बड़ा आफत नहीं हो गया है। कोई असर नहीं पड़ेगा विधानसभा, कोई असर पड़ने वाला नहीं है विधानसभा चुनाव में। ये सब जो है न रिटायर सब जो है न पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहा है। जो रिटायर हो गया है न पार्टी से, जो बैठ के चाहता है कि हम पार्टी में बैठल बैठल पार्टी के रस चाहते रहें, ये रिटायर लोग के जो हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी काम करने के लिए जो टाइट करते हैं, तो रिटायर लोग के बड़ी पेट में दर्द होता है। और इसीलिए ये लोग पार्टी छोड़ छोड़ के अपना दूसरा जगह तलाश रहे हैं। क्या इससे फर्क पड़ने वाला है? बिहार में राष्ट्रीय जनता दल में कितना आता है, कितना जाता है। राष्ट्रीय जनता दल समुद्र है। देवेंद्र यादव जैसन लोग कितना आया, कितना गया। राष्ट्रीय जनता दल वहीं है और वहाँ से कितना आगे बढ़ा। वोट नहीं कटेगा चुनाव में, नहीं लग रहा? क्या वोट कटेगा? क्या वोट कटेगा? दलित को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं, फिर यादव लोग को बुला रहे हैं। आप कैमरा लेके चल जाइए देहात में। प्रशांत पांडे के बारे में हम लोगों का स्टेटमेंट से तमाम दलित वर्ग के लोग जान गया है कि प्रशांत पांडे है, यह झुनझुना बजा के हम लोगों को ठगने के लिए आया है। कभी यह प्रशांत पांडे ये पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित का ही तैसी हो सकता है। तो यह चाह रहा है बीजेपी के बी टीम बन के पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित को हम सत्ता से हटा दें, पिछड़ा को हटा दें। और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू जो तेजस्वी यादव जी हैं, उनके बराबरी में जो खड़ा होने के लिए व्याकुल हैं, यह मुंगेरी लाल के हसीन सपना ये प्रशांत पांडे देखते रह जाएंगे। पूरा नहीं होगा, कभी नहीं पूरा होगा। एहन एहन बिहार में कितना रात में सपनाया है, आ भोर में झोला झमट समट के गया है। दावा कर रहे 25 में सरकार बनाने का के प्रशांत किशोर
उनका आका जो कह रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसको आप लोग भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उन्हीं के आधार पर इनका दावा एक देख लीजिएगा 25 में इनका दावा हवा हो जाएगा। और फिर प्रशांत किशोर और इधर हुल्कियों नहीं मारेगा बिहार में कहाँ है। वह लोग नचनिया गवैया है, सब पार्टी में पैसा लेके नाचता है, जो काम है वह करे। जनता के बीच जा रहे, पद यात्रा कर रहे, कितने जनता के बीच जा रहे हैं, बीजेपी से माल लेके एकदम पैसा पर लोग के जुटा लेते हैं, तो कहता हम नेता है। देखते हैं उनकी जब भी सभा होती है तो प्रशांत किशोर इतना पैसा अगर हो जाएगा ना राम वृक्ष सदा के, तो प्रशांत किशोर एगो मेमोरियल हॉल भरता है, राम वृक्ष सदा एहन एहन गांधी मैदान इतना कत्या भर देगा, ओकर कोई ठीक नहीं है। राजद के बहुत सारे लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, आप भी जाएंगे क्या आने वाले? राजद के कोई लोग नहीं जा रहे हैं, जो लोग राजद में दूसरे पार्टी से आया है वह लोग जा रहे हैं। राजद के लोग काहे के लिए जाएगा? और उसमें भी आप राम वृक्ष सदा की बात करते हैं। ऑफर मिलेगा तो जो राजद बाप माय सब है मेरे लिए, भगवान लालू यादव है हमारे आदरणीय नेता, और वहां से छोड़ के राम वृक्ष सदा आज तक यहाँ है और रहेगा। राम वृक्ष सदा कहीं जाने वाला नहीं है। और जो लोग राजद के कमजोर समझता है, उसके छाती पर राष्ट्रीय जनता दल के झंडा को गाड़ के हम लोग बुलंद करते रहेंगे। ऐसा प्रशांत किशोर कितना आते रहेगा, जाते रहेगा। कह रहे दलितों के हितैषी नहीं है आप कह रहे हैं, लेकिन दलित को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं वो। अभी वो कुछो करेंगे, अभी तो कुछो करेंगे, अभी वो दलित के मुख्यमंत्रियों घोषित कर देंगे। उनका कोई मान है क्या है? प्रशांत किशोर, आप लोग प्रशांत पांडे के पीछे लगल रहते हैं। आप लोग भी कुछ माल लिए हैं प्रचार प्रसार के लिए क्या? माल तो बहुत बांट रहा है, हर गांव में हर पियरका गरी, हर गांव में एक गो स्कॉर्पियो दे दिया है। पार्टी के लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। हमारे पार्टी के लोग नहीं जा रहे हैं। श्याम रजक भी दूसरे पार्टी से आया और दूसरे पार्टी में गया। देवेंद्र यादव जी भी चले जाएंगे क्या जनसुराज में? देवेंद्र यादव जी भी दूसरे पार्टी से आया, दूसरे पार्टी में गया। राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहीं जाने वाले नहीं है। रामबली चंद्रवंशी वो तो अब रामबली चंद्रवंशी का आप नाम लिए है न, उनका नाम हम क्या रखे? आप रामबली चंद्रवंशी कहते हैं। वो छेदी दास हैं, 6 दल छेद कर चुके हैं, छेदी दास जनसुराज में अब गए। हाँ, तो 6 दल छेद कर चुके हैं, उनका नाम हम छेदी दास रखे हुए हैं। अब कहते हैं भाजपा की बी टीम है, फंडिंग करती है भाजपा, लेकिन प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि वो जनता की ताकत से चुनाव लड़ेंगे। 2 करोड़ बिहार के लोगों से, 2 करोड़ लोगों से 100 रुपया लेंगे वो चुनाव। दिल्ली कहीं दूध के रखवाली किया है? ये प्रशांत किशोर लुटेरा सब पार्टी के लूट के अब जनता के चला है लूटने के लिए। सब पार्टी का एडजस्ट करता था कि आपका चुनावी कैंपेन करेंगे, कितना 100 करोड़ लेता था। अब ये पार्टी सबसे ठगते ठगते अब जनता में ठगने के लिए चला है। बिहार के जनता सब कुछ जानता है, ठग के भी जानता है और नेता के भी जानता है। और इनका ठग के बाजार बिहार में ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इनका दुकान 25 में समटा जाएगा, आप देख लीजिएगा। कह रहे 100 रुपया लेंगे जनता से। हम कह रहे हैं न, ठग के दुकान ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। सब पार्टी के ठग के अब जनता से ठगने के लिए चला है। जनता नहीं समझ रहा है, इसको 100 रुपया देगा से ही कौन भिखमंगा पार्टी खड़ा कर दिया है। 100 रुपया इसको जनता देगा, काहे देगा? काहे देगा? क्या किया है जनता के लिए? शहीद कभी कोई हुआ है इसके घर में? कल हम एगो सुन रहे थे कि जितना परिवार हैं, जितना घर के बेटी हैं, सबके जन स्वराज से जोड़वाइए, सबके हम कमाने की यूट्यूब से जरिया लगाएंगे। तो ये जैसे नचनिया है, सबके बाल बच्चा को ही बनाना चाहता है। तो इसलिए ऐसे लोग को बिहार में हवा पानी देने वाला लोग कितना आया कितना गया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है राष्ट्रीय जनता दल में। और आप देख लीजिएगा, बहुत जल्द देवेंद्र यादव जी फिर इधर आएंगे हुल्की मारने के लिए, फिर हुल्की मारने के लिए आएंगे। राजद पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है जो शोषित, पीड़ित, गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा को सम्मान दिया है। और बाबू लालू प्रसाद यादव जी और बाबू तेजस्वी यादव जी सब दिन सम्मान देते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रामवृक्ष सदा जी थे हमारे साथ। इनका कहना है देवेंद्र प्रसाद यादव अभी तो जनसुराज में चले गए हैं, लेकिन लौट कर वापस राजद में ही आएंगे। बाकी आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।